गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। ज्योमेट्री का ये चैप्टर आपका लाइन और एंगल्स है। इस चैप्टर में जब आप बुक खोलिएगा तो कुछ एंगल का डेफिनेशन आपको मिलेगा, जिस डेफिनेशन को आप 8th क्लास 7th क्लास 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें होगा एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। इसके अलावा एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल ये आपको मिलेगा। जैसा कि एक्सरसाइज 7th में भी दिया हुआ है कि एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल के बारे में आप जानते हैं कि वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 से ग्रेटर हो बट 360 से लेस हो तो उसको रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। ऑब्ट्यूज एंगल वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 से अबव हो उसको कहते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल, और वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 से लेस हो बट 0 से अधिक हो, ग्रेटर हो, उसको कहते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहेंगे? तो ऐसा दो एंगल जिसको ऐड करने पर उसका सम 90 डिग्री की इक्वल आ जाए, तो वे दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। मीन्स कोई भी एंगल होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा कि 90 में से जो एंगल दिया हुआ होगा उस एंगल को आप माइनस कर देंगे तो उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको मिल जाएगा। वही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लिखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री। अब क्या कीजिएगा, 90 में से 55 को माइनस कीजिएगा, 35 डिग्री आपका आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन 4 तो दिया हुआ है, जिसमें 4th क्वेश्चन है 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि इसको 2/3 में 90 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आ गया 120 डिग्री। अब 120 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको लिखना होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120 इज इक्वल टू 180 माइनस 120, आपका मिल जाएगा ये 60 डिग्री। इस प्रकार आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें मैं 2 आपको सॉल्व करके बता दूँगा। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपसे पूछा गया है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो यहाँ पर आपको SUPP सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 42 डिग्री। 42 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल, तो आप लिखिएगा सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 42 इज इक्वल टू 180 माइनस 42। सप्लीमेंट्री के लिए 180 में से आप घटाइएगा, आपका आएगा 138 डिग्री, आपका आंसर मिलेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप इजीली बना लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि एक ऐसा एंगल बताइए जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है। एक ऐसा एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है। तो एंगल को हम लोग मान लेंगे लेट एंगल बी x डिग्री। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल आप निकालिएगा तो आपको होगा 90 माइनस x। अब क्वेश्चन आपका कहता है कि ये एंगल जो है अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है। ये x जो है कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल है, इक्वल के रूप में लिखोगे।
x आकर इधर आपका प्लस हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर 2x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90/2 यानी 45। इस प्रकार से रिक्वायर्ड एंगल जो आपसे पूछा गया है, रिक्वायर्ड एंगल आपका हो गया कितना डिग्री? 45 डिग्री। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 नंबर में आपसे पूछा गया है कि एक ऐसा एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 36 डिग्री अधिक है। तो 5 नंबर में लेट एंगल को आप मान लीजिए x, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका हो जाएगा 90 - x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एंगल और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों साइड में लिख लीजिएगा। अब ये एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री से 36 डिग्री ज़्यादा है, ये अधिक है, तो जो अधिक है उसमें से आप तो माइनस कीजिए और नहीं तो उसके अपोजिट में 36 को प्लस कर दीजिए। अब आप 90 में से 36 को 90 - x + 36 इक्वल टू x लिखिए, x को लाइए इधर और 90 और इसको जोड़िएगा तो 126 आएगा। ये आपका 2x 126/2, x इक्वल टू 63। इस प्रकार से आपका ये रिक्वायर्ड एंगल, जिस एंगल को पूछा गया, ये आपको मिल गया। इसी प्रकार क्वेश्चन आपका है सप्लीमेंट्री से पूछा गया है। सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड 6 नंबर क्वेश्चन है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर सप्लीमेंट्री मान लीजिए, तो इसका सप्लीमेंट्री कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एक तरफ x, एक तरफ सप्लीमेंट्री एंगल लिखिए और क्वेश्चन पढ़कर देखिए क्या कर रहा है कि एक ऐसा एंगल जो अपने सप्लीमेंट्री से 30 डिग्री लेस है, ये एंगल लेस है, तो जो लेस होगा उसमें हम क्या करेंगे? 30 को ऐड करेंगे। अब ये x उधर से x आकर प्लस हो गया, 180 में से 30 आप माइनस कर दीजिए, 150। ये आपका 2x हुआ, x इक्वल टू 2 से डिवाइड कीजिएगा 75, यानी रिक्वायर्ड एंगल आपका हो गया 75 डिग्री। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, इसी प्रकार क्वेश्चन आपका है। इसमें क्वेश्चन 12 ठो है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग एंगल को मान लेंगे, लेट एंगल बी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एंगल बी x डिग्री, इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 - x और सप्लीमेंट्री एंगल आपका हो जाएगा 180 - x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है 9 नंबर में, इस सप्लीमेंट्री एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के से 4 गुना है। सप्लीमेंट्री एंगल यानी यहाँ पर 180 - x और यहाँ 90 - x, ये 4 गुना है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री में आप 4 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई आप करके देखिए, 9 में इसका कीजिएगा 36, ये 4x, ये 180 - x। आप 4x को इधर लाइए, 4x प्लस में होगा, x माइनस है, और 360 में से 180 जाकर माइनस होगा, ये 180 और यहाँ घटकर 3x, x इक्वल टू 3 से डिवाइड कीजिएगा 6, यानी रिक्वायर्ड एंगल आपका हो गया, रिक्वायर्ड एंगल होगा आपका 60 डिग्री। ये आंसर आपका। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आप देखिए 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11 में 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 4 और 5 के रेशियो में दिया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 4 और 5 के रेशियो में, तो लेट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल टू 4x और सेकेंड आपका हो गया
5x, दोनों एंगल को मान लिया गया। और दोनों चूँकि को ऐड कीजिएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो 4x और 5x को ऐड करके 90 लिखिए, 9x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 10। इस प्रकार फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंगल आपका होगा 4 × 10 40 डिग्री। सेकंड एंगल आपका होगा 5 × 10 इक्वल टू 50 डिग्री। 50 और 40 दोनों को आप ऐड करके मिलाकर देख लीजिए, दोनों मिलाकर आपका होता है 90 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 12 नंबर कर रहा है क्वेश्चन कि वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या होगा फॉर विच द एंगल 2x - 5 एंड x - 10 आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों एंगल जो दिया गया है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो x का क्या वैल्यू हो सकता है कि दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल बन जाए, यानी दोनों एंगल को हम ऐड करके 90 के इक्वल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में चूँकि 2x - 5 और x - 10 इन दोनों को ऐड करके आप लिखिए 90, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ ईच अदर। तो 2x और x आप ऐड कीजिए 3x और ये 15 इक्वल टू 90। 90 में आप 15 को ऐड कर दीजिए 105, ये 3x, ये 3x, x इक्वल टू 105/3 35, यानी x का वैल्यू क्या मिला आपको 35। इस प्रकार से फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंगल आपका हो जाएगा, x का ही वैल्यू आपसे पूछा गया यानी x का वैल्यू आपका 35 आया है, केवल x का पूछा गया है। अगर आपसे दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल एक दूसरे पूछा जाए तो x का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, यहाँ भी पुट कीजिए, ये सेकेंड एंगल होगा और ये फर्स्ट एंगल होगा। इस प्रकार आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपको पढ़ना है थ्योरम। जिस थ्योरम को मैं पढ़ा चुका हूँ, आप प्रीवियस क्लास में देखिएगा, थ्योरम ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया गया है। तो थ्योरम के बाद आपका एक्सरसाइज है 7B। 7B एक्सरसाइज में अब हम लोग चलते हैं 7B में। एक्सरसाइज 7B का फिगर आप पहले बना लीजिए। ये फिगर आपका है A, O, ये B, ये C, ये आपका फिगर हो गया। एक 62 है और x है, ये 62 डिग्री है और ये x डिग्री है। x का वैल्यू आपसे पूछा गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लिखिएगा कि इन द फिगर में AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। AOB चूँकि एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के एक तरफ जो एंगल बनता है वह 180 डिग्री का बनता है। सो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। AOC 62 है, BOC x है, ये 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 62, अब घटाइएगा 118 डिग्री आपका x का वैल्यू मिला। इसी प्रकार और आगे मैं बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन इसमें का बहुत ईजी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा थोड़ा सा ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 1, 2 AOB और AOB नहीं है, XY है, ये है x, ये है y। इसके बाद PQ, ये आपका P, ये है Q, ये x, y और ये z। इस प्रकार ये फिगर आपका दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है कि x, y, z जो एंगल है इस फिगर में, इन द फिगर कि x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू 5, 4, 6, 5 रेशियो 4 रेशियो 6। तो आप x को मान लो 5, 5p
y को मान लो 4p और z को मान लो 6p, और आप जानते हैं कि x, y, z तीनों मिलकर 180 डिग्री, यानी आप इसको बना सकते हैं कि सिंस x प्लस वाई प्लस जेड इजक्वल टू 180 डिग्री। x है आपका 5p, इसके बाद 4p, इसके बाद 6p इजक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका 15p इजक्वल टू 180, p इजक्वल टू 12, यानी p का वैल्यू आपको मिल गया 12। इस प्रकार x आपका हो जाएगा 5 इंटू 12 60 डिग्री, y आपका होगा 4 इंटू 12 48 डिग्री, और z आपका हो गया 6 इंटू 12 72 डिग्री। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। धन्यवाद। कंटिन्यू रखेंगे आपका अगले क्लास में 7B का क्वेश्चन नंबर 5 से आपको मैं अगले क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा।